तुम जाओ, सब ठीक है, कोई बात ना, जो होगा देखा जाएगा। और जो मैं कह रहा बस कि जो मैं कहता हूँ वो चैनल पे इसमें नहीं दिखाई जाती। जो एक इंच है ना, 10 इंच लिख के 10 इंच बताते हैं, वो 1 इंच की 10 इंच बनेगी। और जो मेरी कोई सही बात होगी ना, वो तो बिल्कुल कट्टम। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हों, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बुधवार को उसकी 13वीं थी। इस दौरान परिवार का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साहिल की नानी को अपना नाती बेकसूर लग रहा है। पहले तो 6 दिन तक मुस्कान और साहिल से जेल में कोई भी मिलने नहीं पहुंचा। बुधवार को 7वें दिन साहिल की नानी से मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की। बाहर निकली तो नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी ने अपना दुलारा बेकसूर बताया है और उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ मुस्कान का किया जा रहा है। हालांकि नानी का कहना है कि जो हुआ वह गलत है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं आपको बता दें, साहिल ने मुस्कान संग मिलकर एक शख्स की जान ले ली और नानी कह रही है कि ये सब कुछ तो मुस्कान ने किया है। बता दें कि नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ ही एक घर में रहती थी। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। नानी ने तो उसके तंत्र मंत्र में शामिल होने की बात से भी साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि साहिल तो सिर्फ भगवान शिव का भक्त था। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वह क्या करता था वह नहीं जानती, लेकिन तंत्र मंत्र जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि साहिल की नानी ने यह भी कहा कि सौरभ राजपूत के साथ जो हुआ वह गलत है, लेकिन यह सब किसने और क्यों किया वह ये नहीं जानती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वह साहिल से मिलने गई थी। मुस्कान को उन्होंने कभी नहीं देखा। दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए यह तय करना अदालत का काम है। वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हो रही, कोई बात हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कही होगी। वो तो ये सोचा बड़ी बुरी है, कुछ इनसे कहूंगा तो दुख होगा। उनने कुछ नहीं कही होगा, मैं सब ठीक हूँ, तुम जाओ, कुछ बात जल्दी मत आना। और कोई बात नहीं हुई। देख, वो तो वहाँ और भी लड़का है, वो खड़ा, उनने सुना थी, मैंने कुछ नहीं कही, उसने कुछ नहीं कही। वो तो ये सोच रहा है कि नानी की हालत क्या हो गई, बस इस मारा उसने मुझसे कुछ नहीं कही, कुछ भी नहीं कही। यही कहता है सब ठीक है, तुम जाओ, सब ठीक है, कोई बात ना, जो होगा देखा जाएगा। और जो मैं कह रहा बस कि जो मैं कहता हूँ वो चैनल पे इसमें नहीं दिखाई जाती। जो एक इंच है ना, 10 इंच लिख के 10 इंच बताते हैं। क्या कहा क्या उसका क्या कहना बताओ, वो कहना क्या बताओ। नहीं, मैं कह रही हूँ कोई बात गलत है ना, वो 1 इंच की 10 इंच बनेगी। और जो मेरी कोई सही बात होगी ना, वो तो बिल्कुल कट्टम। उसने कोई अपनी बात बताई है? नहीं, मुझे नहीं बताई। उसने बताया कि अंदर मतलब नहीं, उसने क्या बताया अंदर की, मतलब रो रहा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रो रहा। तो महादेव के बारे में क्या कह रहा था? नहीं, मुझे ना पता। हाँ, क्या? उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे। मेरे साथ ऐसा था तो मुझे नहीं पता। मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। तो मुस्कान से उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने? रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए। भाई तुम चाट खा रहे, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा, ये बताया उसने कि मुस्कान के कहने से किया उसने या खुद अपनी मर्जी से? वो उनने मेरे से बात ही ना करी। तो मतलब बाल कटवा लिया हमने? बाल कटवा के कैसा लग रहा था देवता? अरे तुम मेरी नाक काट दो, मैं कैसी लगूंगी? पहचान लिया था? नहीं, अगर मेरे बाल कट जाए और मेरे नाक कट जाए तो मुझे पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे? अच्छा, ये बताओ, तुम्हें लग रहा तंत्र मंत्र करता था वो? क्या? अरे नहीं, तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी, सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा साना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे, मैं तो अपने दिल की बात बताई। मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म। इससे आगे ये जाने भगवान। वो नहीं आया। और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही। वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने रहो। मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ, घर में इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है। लड़की माँ है,
एक लड़का लंदन में है, उसके पापा भारत में, मैं अकेली हूँ घर में। और ये मीडिया वालों ने मेरी ऐसी कर दी कि मैं कहीं पानी पी रही हूँ, कहीं रोटी खा रही हूँ, किसी के घर सो रही हूँ, कहीं पे क्या है काका, मेरी ये हालत कर दी। ताला अगर ताला खोल लो ना, एक मीडिया वाला जाएगा ना, पूरा मोहल्ला घर में घुस जाता है? तो मैं देखो कैसा कर रही हूँ काके में। हाँ, और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, मुझे पता है क्या मैं। तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने। कोई बात नहीं बताई, क्यों बात? नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मैं पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है, ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई? ना अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं? कितना गलत केस है ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ? जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, हाँ। वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे साहिल हैं। का नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी के नहीं है, वही है, वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा ये तो हत्याकांड भैया, किया। ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, मैं इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका, ये तो इतने बड़े बड़े वकील है, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद ही अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी, उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, हाँ। लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती नहीं, थी? तुम भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के वो सब कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं किया करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सिर्फ एक उस बस, और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। बस। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से वो तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो वो पहल सीन है, कैसे घुमा दो, कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा ठीक है है? नानी।